द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, आप जाकर के बस केवल कन्हैया से इतना कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है, और तुरंत मुझे विश्वास है कि तुरंत नाम सुनते ही दौड़े चले आएंगे। कन्हैया इतने दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि कन्हैया दौड़े चले आएंगे। द्वारपालों से जब कहा कि आप जाके कहो, तो द्वारपाल जाकर के कन्हैया से कहते हैं। कन्हैया के पास पहुंचे हैं, कन्हैया बैठे हुए सिंहासन पर, रुक्मिणी जी सेवा कर रही हैं। द्वारपालों ने जाकर के कन्हैया से कहा है, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जा दो पटे है। शीश पगान जगातन पे, द्वारपाल कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दरवाजे पर आया है जिसके शीश पर पगड़ी नहीं है। शीश पगान जगातन पे, तन पे कोई कपड़े नहीं है, केवल धोती लगी है, धोती भी फटी हुई है, और धोती पट्टी से लटी दुपट्टी फटी है, और दुपट्टी है सिकुड़ रही है, और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, यानी कमजोर ब्राह्मण है, दुज माने ब्राह्मण है, कमजोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है। और ऐसा है देख करके आश्चर्यचकित लग रहा है कि वो कहता है कि मैं आपका मित्र हूं, लेकिन जब नाम लिया है कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, कहा जैसे सुदामा नाम लिया है उसी समय कन्हैया खड़े होते हैं, सिंहासन से खड़े होकर के दौड़ने लगते हैं। पीताम्बरी गिर जाती है, रुक्मिणी जी देखती रह जाती हैं, द्वारकाधीश कहां भाग रहे हैं। कन्हैया तुरंत दौड़ पड़ते हैं, नंगे पैर दौड़ जाते हैं। क्यों? दौड़ते दौड़ते सब द्वारकावासी देख रहे हैं कि द्वारकाधीश कहां भाग रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं, आज क्या हो गया द्वारकाधीश को, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश दौड़ रहे हैं। कन्हैया दौड़ते हुए जाकर के अपने मित्र सुदामा के पास पहुंचते हैं, और मित्र सुदामा को गले से लगाते हैं। गले से लगा करके कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताइए, अगर कोई बरसों बीता हुआ मित्र हो, सगा संबंधी हो, अपना प्रिय हो, उसे अगर मिले तो कितना भाव बन जाता है, प्रसन्नता के आंसू निकलने लगते हैं, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ पर कन्हैया को इतनी प्रसन्नता होती है कि कन्हैया मन ही मन प्रसन्न होते हैं। कन्हैया कहते हैं, हे सुदामा, कहाँ रहे अब तक तुम, चलो जल्दी। सुदामा को पकड़ के गले से लगाया, वो गले से लगा करके कन्हैया सुदामा को महलों में लेकर के आते हैं। महलों में ला करके सिंहासन पे विराजमान किया है। सिंहासन पे विराजमान करके देखा कि पैरों में बेमाई फट रही है, पैर फट रहे हैं, और पैरों में कांटा लगा है, और कांटे को कन्हैया ने अपने मुख के दांतों से सुदामा जी की पैरों के कांटों को निकाला है। जैसे सुदामा की दीन दशा को देख करके कन्हैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये होती है मित्रता। आज मित्रता में हम बहुत द्वेष फैलाने लगते हैं, लेकिन इसे कहते हैं मित्रता, जो कि कन्हैया आज अपने मित्र के लिए कितने दयालु भाव दिखा रहे हैं। जो कि आंखों से आंसू इतने निकले, जो कि रुक्मिणी जी पानी परात लेने जाती हैं, लेकिन कन्हैया ने बिना पानी परात के देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके कन्हैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे कि पानी परात को हाथ छुआ नहीं, पानी परात हाथ में नहीं ली, लेकिन आंखों के जल से ही, आंसुओं से ही प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धुल लिया है। इतने कन्हैया रोते हैं सुदामा की दशा को देख करके। क्यों रोए कन्हैया? क्यों? क्योंकि पहली बात तो कन्हैया के मित्र है सुदामा, और दूसरी बात विप्र देवता हैं। इसलिए कन्हैया कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजित अजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कन्हैया सुदामा जी से मिलके बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन कन्हैया इतने प्रसन्न हुए कि खुशी के आंसू इतने अपार निकले। लेकिन सुदामा जी से कहते हैं, अभी तक तुम क्यों नहीं आ गए? आप इतने दिन कहाँ रहे? ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आप संकट देखते रहे, लेकिन आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आ गए? ऐसे वार्तालाप करते हैं। सुदामा जी को स्नान कराया है, नए वस्त्र पहनाए हैं, और 56 भोग तैयार कर रखा है। सुदामा जी कहते हैं, ये 56 भोग मैं खाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 56 भोग से बुद्धि खराब हो जाती है। कन्हैया कहते नहीं, ये 56 भोग नहीं, ये प्रसाद है, प्रसाद से किसी की बुद्धि खराब नहीं होती है। इसे